एक साधु का और एक माँ का मिलन धर्म को बचाने के लिए हो जावे तो कोई राक्षस, कोई दुष्ट पैदा ही नहीं होगा समाज में। हर घर में आनंद देने वाले ही बच्चे पैदा होंगे। पर तालमेल अच्छा नहीं है साधु का और माता बहनों का। तालमेल हो भी जाता है तो फिर वो दूसरे एंगल पे चला जाता है, गलत भी पकड़ लेता है। पर तालमेल कैसा चाहिए? जो कथा कह रही है ऐसा तालमेल चाहिए। सीता और वाल्मीकि का तालमेल बैठा तो लव कुछ 7 साल में ही हनुमान जी को बांध लिए हैं। महारानी कयाधु का और नारद का तालमेल बैठा धार्मिक तो 5 वर्ष के बच्चे के कारण भगवान नरसिंह का अवतार हो गया और पितरों का कल्याण हो गया। एक पुत्र 3 पीढ़ियों को पीछे और 3 पीढ़ी आगे सुधार देता है। एक व्यक्ति पीछे की 3 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है और आगे की 3 पीढ़ियों का भविष्य बना सकता है एक व्यक्ति। इसीलिए 7 जन्म बताएं, 3 आगे के 3 पीछे के। तो आप में से कोई ऐसा हो जाए, इसके लिए 7 दिन से मेहनत कर रहा हूं, नहीं हो जाए कोई बात नहीं है, पर आने वाली जो पीढ़ी है, बालक है जो भी आया नहीं दुनिया में, उनके बारे में ऐसा ही सोचो जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो। औलाद को लेकर सब दुखी हैं, कोई बता रहा है कोई छुपा रहा है, पर औलाद से कोई सुखी, कोई भी सुखी नहीं है, सब परेशान है अंदर से। किसी की बहू ठीक नहीं है, किसी का बेटा ठीक नहीं है, किसी की पोती भाग गई, किसी का पोता भगा ले गया, सब यही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि संत के साथ, किसी अच्छे महात्मा के साथ तालमेल ठीक नहीं है। मतलब पूर्ता महात्मा साधुओं को पकड़ते, मतलब पूर्ता पकड़ेंगे तो बस फिर उतना ही मतलब सिद्ध होगा, परिवार का उद्धार नहीं होगा महाराज। बेटा धोखा दे देगा, भाई धोखा दे देगा, तुम लटकते मुंह फाड़ते रह जाओगे। इसीलिए तुम्हें कोई धोखा न दे और तुम्हें कभी धोखा न हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। अरे गहरे नथु खेरे पे भरोसा कर लिया तो सब चला जाएगा एक दिन। हाथ मलते रह जाओगे, कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि पिछले जन्म का भरोसा नहीं है। क्या संबंध थे तुम्हारे, और इस जन्म में वही भाई बन के आया है बदला लेने, बेटा बन के आया है बदला लेने, पत्नी बन के आई है बदला ले। पता नहीं पिछले जन्म में क्या रिलेशन वाला था। ये पिछले का हिसाब हो रहा है। इसीलिए ईश्वर के साथ में विश्वास के साथ कर्म करो, पूरी दुनिया भी तुम्हें हिला नहीं सकती है। सारे जगत की जेसीबी, सारे बिल्डोजर, सारे के सारे बम और सारा बारूद लग जाए, फिर भी हिमालय टूटने वाला नहीं है। और ते तापीवर्ती ते पर्वत, उसको जरूरत नहीं है किसी की, गांव वाले फोड़ के निचोड़ दे रहे। गांव वालों ने पूरा का पूरा खत्म कर दिया पर्वत। तुम तो हिमालय से भी विराट हो। हिमालय सूर्य तक नहीं गया, हिमालय चंद्रमा तक अभी नहीं गया है, और तुम में से एक मानव जो है चंद्रमा के चक्कर मार के आ गया, ग्रह के चक्कर मार कर आ गया। हिमालय भारत से लेकर के अनेक देशों तक फैला हुआ है प्यारे बंधुओं।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, बर्मा तक जा रहा है, जापान तक, हिमालय। आपको कैलाश मानसरोवर जाना है तो आपको चीन में जाना पड़ता है, क्योंकि भगवान वही है। पहले तो चीन था नहीं, पहले तो वही देश भारत था। पर टुकड़ियां हो रही हैं तो शंकर तो किसी के एक के नहीं, हमारे तुम्हारे, और ना वो हिंदुस्तान के हैं। भगवान तो सबके होते हैं, चाहे कोई किसी भी नाम से जाने उनको, पर सारी दुनिया उनकी है, सारा जीव उनका है, सारे निर्माण उनका है, तो सब पर अधिकार उनका है और सबका अधिकार उन पर है। तो इसलिए हम अपने शंकर को अपना माने, ऐसा नहीं है, सबके हैं। कहीं भी रहें, हमें तो काम है उनके आचरण से, भक्ति से, सेवा से। गुरु का विश्वास क्या कर देता है वो कथा सुनिए। जटायु का संस्कार करके राम पूरे 10 दिन ध्यान करते, तप करते, शोक करते बैठ गए और नहाकर पंपापुर सरोवर में वस्त्र धोए और वस्त्र प्रक्षालन करके सुखाया वस्त्रों को और सुखा करके धारण किया। और वस्त्र धारण करके लक्ष्मण से कहा कि आज 11 दिन हो गए उपास को, व्रत को, चलो फलाहार करेंगे, पर पहले किसी अच्छे भक्त का दर्शन हो जाए। व्रत करने वाले हर एक व्यक्ति को ये कथा सुननी है और अपनी अकल को समझाना है कि जिस दिन भी व्रत हो, 1 दिन का हो, चाहे 2 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, 7 दिन का हो, 9 दिन का हो, पर व्रत में फलाहार तभी करो जब किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए। और महापुरुष भी न मिले तो किसी चित्र का दर्शन हो जाए, किसी मूर्ति का दर्शन हो जाए। बिना प्रभु, बिना गुरु दर्शन के फलाहार नहीं करना चाहिए। एकादशी का कल का दिन निकल गया। बड़ा कठिन है कहना तो मेरा बड़ा सच है, पर करना बहुत कठिन है। न जाने कितने करोड़ लोग एकादशी का व्रत करते हैं, पर उनको आलू खाने में, साबूदाना खाने में, बगर खाने में जितनी रुचि है, उतना भजन करने में कोई रुचि। बोलो एकादशी, आमची तो एकादशी है, आमची तो एकादशी है, हम एकादशी पकड़ूंगे घेतली है। तुमने एकादशी ना पकड़ी, तुमने साबूदाना पकड़ा है। काही करे हम सगड़ा करते, काही शांती नहीं आमचे घरी, हम सगड़े करते, काय काय करते सगड़े, तक हम एक बिना पे बकरा काटते, तो शांति कहां से आएगी? बकरे की बहन रो रही है, बकरे की मां रो रही है, बकरे का पापा रो रहा है, और तुम अपने भले के लिए कटाई कर रहे, दहेड़ दहेड़ दहेड़। और तुम्हारा बेटा बिना कटे काल खा जाए तुम्हारे बेटे को, तो पूरा मामा गामा पूरा गांव हाँ। अपने बेटे के मरने की जितनी तुमको कष्ट और पीड़ा है, उतना ही पीड़ा उनको भी होती है, उनमें भी भावना होती है। अगर बकरे में भावना ना होती तो अपनी माँ के पीछे पीछे कैसे चलेगा? अगर बकरी में अपने बेटे के प्रति भावना ना हो तो उसे चाटेगी कैसे? खाओ जितना खाओ, पर एक दिन तुमको ठग लेगा भगवान। तुम चाहे जितने भी बड़े हों, तुम्हें सजा भोगनी पड़ेगी, तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, परिणाम तो कर्म का भोगना पड़ेगा। ये राम कथा इसलिए नहीं हो रही है, ये भागवत इसलिए नहीं हो रही है कि कोई सुधरो मत, खाली कथा सुन लो, पाप खत्म हो जाएंगे, फिर कर लो। सुधर जाओगे तो हो जाएगा सब कुछ। तुमको खाना है खाओ, पर देवी देवताओं को बदनाम मत करो, उनको कलंकित मत करो, आरोपित मत करो। ना गुरुजी, देवी रूस जाती है। अच्छा, त्यांने बकरा नहीं काटला ना, त्यांचा मुलगा बीमार झाला,
त्यांचे मुलगाची डोळे तिडतिडे हो गए, डोळे कैसे झाले डोळे? जिन्होंने बकरा बोला नहीं और जो आमोदा गांव में नहीं रहते, जो जलगांव में बच्चे पैदा होते हैं, उनके तो बकरे चढ़ते नहीं हैं, पर उनकी आंखें तो कुछ नहीं हो रही हैं। देवी माता वहां तो कोई नाराज नहीं बैठी है? खाली बस इतने ही 1500 लोगों के ऊपर ही इसका सब प्रकोप हो रहा है। क्यों नहीं बदलना चाहते? बदलो। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है प्यारे बंधुओं। धरती बदलती है, सब कुछ बदल रहा है, तुम भी बदलो। समय आ गया है, बहुत हो गया। वैसे ही राक्षसों का राज्य अब आएगा, कलयुग है। अब एक भी मानव और एक भी देवता राज्य सिंहासन पर नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सब समाप्त होता चला जाएगा, फिर बचेंगे कैसे? श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि कलयुग जब एक अंश पूरा हो जाएगा, एक अंश माने 1,00,000 बरस, 1,00,000 बरस जब कलयुग पूरा हो जाएगा, तब भी 3,34,000 बरस बचेंगे कलयुग को पूरा करने में। अब आप 5,000 साल अभी तो निकले हैं, 5,000 साल में हम यहां पहुंच गए कि माता पिता के सामने बेटी और जमाई एक ही कमरा में सो रहे। बेटी बहू बेटा ठीक है, बेटी शादी होने के बाद बेटी पिता के घर पे एक रात रुकना नहीं चाहती। सुबह आई और शाम को घर। तो माँ ने पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों नहीं रुक रही? तो तेना सांगता है, तेना सांगता है। ते बोलता है कि तुमचे गांव मध्ये घर छोटा, कौन सा घर चाहिए, कितना बड़ा घर चाहिए? मतलब घुमा फिरा के वही बात, बेडरूम होना स्पेशल। एक दिन साली के साथ, साले के साथ, एक दिन भाई के साथ, जिसके साथ 24 साल सोई है, भाई के साथ, मम्मी के साथ, एक दिन उनके साथ ही सो के देख लो ना, क्या हो जाएगा? एक दिन उनके साथ ही गुजार लो। ये जमाई राजा, तुमचा घर पण काही मोठा नाही है, तुम्ही पण अपनी आजूबाजूबाचे बगल में पड़े रहते। अत्ता हे सात परिक्रमा अग्नि की का देली, हे घर छोटा है तुमचा। इतना कलयुग आ गया है। आमच्याकडे काय नाही, आमच्याकडे सगळा फ्री है। अच्छा, ऐसा बोल के लोग अपने आप को रामचंद्र बताना चाहते हैं कि हमें राम, हम कितने महान, आमच्याकडे सगळा फ्री है, सगळा फ्री। काय फ्री है तुमच्याकडे बता? बस तुम्हारे यहां ये फ्री है कि कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी पड़े रहो, ये फ्री है तुम्हारे यहां। दरिद्रता फ्री है, राक्षसपन फ्री है। आज नहीं तो कल उसके परिणाम तो भोगने ही, उसके भोग नहीं पड़ते हैं। रावण जब अपनी जवानी में था, रावण जब अपनी मस्तानी में था, तो रावण किसी को पूछता ही नहीं है, पर परिणाम भोगे बगैर रावण भी दुनिया से गया नहीं गया है। कुंभकर्ण कहते हैं पर्वतों की बराबर ताकत थी कुंभकर्ण में। भीम से भी 100 गुना ज्यादा बल था कुंभकर्ण में। भीम में 10,000 हाथियों का बल था, और 10,000 का 100 गुना, इतना बल कुंभकर्ण में। पर कर्म का परिणाम भोगना पड़ा। तो एक पंक्ति गुनगुना करके मैं आपकी खोपड़ी को सुधारना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो भजन होता है ना, वो ही ज्यादा शुद्धि देता है बुद्धि को। वचन के साथ जो भजन आता है तो वो एकदम साफ करता चला जाता है बुद्धि को।
कर्म लिखी को कहां तक रोवे, कि कर्म लिखी को कहां तक रोवे। कितना भी तू रो ले, धो ले, गंगा नहा ले, तापी नहा ले, रामेश्वर पे जाके जल चढ़ाया, पर तुझे कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए जल भोले बाबा पे चढ़े ना चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे भरोसे नहीं है। सब गंगा लेके घूम रहे हैं, वो स्वयं भोले बाबा स्वयं गंगा लेके घूम रहे हैं। गंगा धरती पे सहन नहीं हुई तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी तकलीफ में आ गए। मैंने तो भक्तों के कल्याण के लिए गंगा को भेजा, पर धरती तो गंगा को सहन ही नहीं कर पा रही है। धरती तो कटती जा रही है, बर्बाद हो रही है। तो धरती प्रलय में जा रही, समुद्र में मिल गई धरती पानी के कटाव से। तो भगवान शंकर ने कहा मैं रोक लूंगा। तो भगवान शंकर की जटाएं इतनी जटिल थीं, गंगा उनके ऊपर कूदी। आप जानते हैं खेत में कटाव होता है तो लोग क्या करते हैं, कुछ कूड़ा करकट धार के नीचे डाल देते हैं, तो फिर कटाव रुक जाता है। तो भगवान शंकर ने अपनी जटिल जटाओं को धार के नीचे लगा दिया, तो धरती का नाश होना रुक गया। जो कुछ तेरी पिछली करनी, तुझको ही है बाबा भरनी। कर्म लिखी को कहां तक रोवे, और ये टाली ना टले रे माया। ये काया संग ना चले रे लाला, संग ना चले। ये माया संग ना चले रे काया संग ना चले। काया संग ना चले रे काया संग ना चले। माया संग ना चले रे काया संग ना चले। चले रे माया संग ना चले रे काया। आज हमारे बीच में श्रीमान देवकर जी अप्पा यहाँ उपस्थित हैं। उनका सहर्ष स्वागत व्यासपीठ उनको बहुत शुभकामनाएं दे रही है कि वो थोड़ा टाइम निकला, आप यहाँ पहुँचे, आपका क्षेत्र है। संग ना चले रे काया संग ना चले। संग ना चले रे काया संग ना चले। माया संग ना चले रे माया संग ना चले। 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 संग ना चले रे माया संग ना चले। संग ना चले रे माया संग ना चले। संग ना चले रे माया संग ना चले। माया संग ना चले रे काया संग ना चले। काया संग ना चले रे काया संग ना चले। माया संग ना चले रे माया संग ना चले। बैठ जाइए। आपके लिए नाचने के लिए गीत बचा के रखा हुआ है, ये सिखाने के लिए है नाच। सतगुरु बचन सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा। एक पावन ऋषि का नाम
रामायण में आया है, जिनका नाम है महर्षि मातंग। महर्षि मातंग की एक परम शिष्य है जिनका नाम है सबरी। राम जी को सरोवर से निकलते ही मातंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। भगवा झंडा लहरा रहा था बगीचे में। मातंग ऋषि अब मौजूद नहीं है उस आश्रम में, निर्वाण हो गया शरीर का। पर जिस समय मातंग ऋषि ने शरीर को पूरा किया, तब सबरी जो है कुमारी थी, किशोरी, छोटी अवस्था। पिछले जन्म की कोई राजकुमारी ने धन दौलत और राजघराने के बंधनों के कारण भक्ति नहीं हो पाई, इसलिए उसने पिछले जन्म में भगवान से भक्ति के लिए गरीब जन्म मांगा, तो भगवान ने प्रार्थना सुनी। वही राजकुमारी आज एक भील के घर में पैदा होकर आई और 2-4 साल की उम्र में ही गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ। क्योंकि बड़े घरों में भक्ति का चांस बहुत कम है, ध्यान रखना। घर जितना बड़ा, धन जितना बड़ा, पद जितना बड़ा, भक्ति उतनी कम हो जाती है। क्योंकि अहंकार सिर चढ़ के बोलता है सबके, उन्हें जरूरत ही नहीं भक्ति की। क्यों करें भक्ति? हॉस्पिटल को गूगल पे कौन सर्च करता है? हार्ट स्पेशलिस्ट को मोबाइल पे कौन सर्च करेगा? आप ही बताइए ना भैया। है कौन सा कॉलेज अच्छा है पढ़ने के लिए, कौन सर्च करेगा? जिसको जरूरत है। भगवान की जरूरत किसको है? दुखी को, भूखे नंगे उघाड़े को। जिनके पास लक्ष्मी प्रसन्न है भाग्य से, उनको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो मानते भी नहीं भगवान, उनकी औलादे नहीं मानती, वो कोई नहीं मानता है। वो झूठ मूठ का, बस झूठ मूठ का आडंबर करते रहते हैं, पब्लिक नाराज न हो जाए इसलिए। पर ये आडंबर भगवान को तो समझता है ना, हमको धोखा दे दो, पर परमात्मा को कोई धोखा दे सकता नहीं है। सबरी जब रोने लगी गुरुदेव की मृत्यु से, तो भगवान गुरुदेव जागृत हो गए और कहा, पुत्री रो मत, मैं शरीर छोड़ के जा रहा हूं, पर मेरे जो वचन है वो तेरे साथ है, इनका पालन करना और तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। राम मैंने कभी देखा नहीं और राम ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, पर हे पुत्री, हे मेरी शिष्य, अगर तूने गुरु के वचन का पालन किया और अपने मन से तूने जिंदगी को नहीं जिया, गुरु के ही शास्त्र से जिंदगी जिएगी, तो मैं चला जाऊंगा मर के, तब भी मैं गारंटी से कहता हूं, राम तेरे घर आएंगे तुझे दर्शन देने के लिए। सतगुरु का वचन अगर पालन किया जाए और अपने मन को मार दिया जाए, जो गुरु कहें वो करें, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, चाहे गरीबी से मरे, चाहे जूझ के मरे, पर वही जीवन जिएंगे। गुरु जी के संग संग घूमने से कुछ नहीं होगा, आचरण पालना पड़ेगा भजन का, भक्ति का, तो बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। आज गुरुदेव का वचन सत्य हो गया। श्री राम मातंग ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां का जो नित्य नियम है वह राम को आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। क्या नित्य नियम है? सबरी आश्रम को रोज झाड़ती हैं। आश्रम के सामने जो मार्ग है सबके आने जाने का, जहां पर कोई आए जाए वो सबका मार्ग है, उस मार्ग को भी झाड़ू लगाती हैं और अपने घर के सामने रास्ते पर पानी छिड़कती हैं, रंगोली डालती हैं, कंकु डालती हैं, स्वास्तिक बनाती हैं और रोज उनके नाम के फल फूल लाती हैं, रोज चढ़ा देती हैं। राम तो आते नहीं है, शाम को स्वयं ही प्रसाद खा लेती हैं।
पर सुबह चढ़ाती हैं राम जी को और शाम को खुद भोग लेती हैं प्रसाद। ये तो कठिन है माताओं तुम्हारे लिए। दिन भर ऐसे रहना, घर और घर की सीढ़ियां साफ करके आम रास्ते को साफ करना, उस पे पानी छिड़कना, धोना, अपने घर के सामने, अपने घर के इधर, अपने घर के उधर रंगोली बंगोली डाल करके दिया विया जला के रखो सुबह शाम। एक दिन कोई न कोई राम का अवतार आएगा, राम का रूप आएगा, कुछ न कुछ अच्छा होगा। पर हमारी माताएं बहुत, कोई तो बहुत ही ज्यादा बदमाश है। कितनी गुरुजी बताओ, कम से कम कितनी ज्यादा बदमाश? इतनी कि अपने घर का पूरा प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, पत्ता गोभी के छिलका, फूल गोभी के डंठल सब घर से निकाल के झाड़ू मार के पड़ोसी की बगल में रोड पे यूं झाड़ू मार देती है। ले, अरे पगली, अपने घर के सामने सफा कर लिया और पड़ोसी के सामने गंदा कर दिया। राम आएंगे तो उधर से ही, रास्ता तो उधर से ही है, पर तूने कांटे वहीं डाल दिए तो कांटे पार करके आएंगे कैसे तेरे घर की सफाई देखने। इसीलिए अपने घर के दोनों साइड में सफा रखो, स्वस्थ रखो, निर्मल रखो। अपने घर के सामने हमेशा सजा के रखो। राम आए न आए पर कोई भी तो आएगा, आने जाने वाले भी तो जाएंगे वहां से। और जब तुम्हारे घर के सामने सुबह गोबर का छटका लगा होगा, रंगोली पड़ी होगी, तो कम से कम दूसरे गांव के मेहमान भी आएंगे तो तुम्हारे द्वार दरवाजे को देखेंगे तो चार बात अच्छी कहेंगे गांव में जाकर, है? कुछ लोग तो किचन में से ही फेंकते अंडे के छिलके, खिड़की में से अंडे के छिलके खिड़की में से फेंक दिए, रोड पे पड़े, दिन भर उड़ रहे हैं। रात को खाए थे, फेंक दिए। सवेरे 4 बजे लक्ष्मी आई, गांव में चक्कर लगाने आई थी, और चक्कर लगाते लगाते जैसे देखा कि यहाँ तो चारों तरफ छिलके छिलके पड़े हैं, लक्ष्मी ने बैग गियर डाल दिया। इसीलिए लक्ष्मी का समय आने का सुबह 4 बजे है बंधु, और जब सूर्य उदय होता है तब नारायण का समय होता है आने का। सूर्य से पहले लक्ष्मी आती है, अर्थात घर में पहले औरत को उठ के नहा धो के फ्रेश होना चाहिए, फिर बाद में नारायण नहाए धोए फ्रेश हो। पर ये सब कब तक होना चाहिए? नारायण के आने पर, सूर्य उदय होने पर ही पति को नहा धो के फ्री हो जाना चाहिए, और पत्नी को थोड़े अंधेरे में नहाना चाहिए। पहले तो परंपरा ही थी, पहले ये सब नहीं था, अथरुम फाथरुम, तो अंधेरे में नहाते थे। बाहर नहाना है, मोरी पे नहाना है, इधर नहाना है, तो फिर अंधेरे में नहा लेती थी माताएं। उससे पहले और अंधेरे में नहाती थी 3 बजे, क्योंकि तब सरोवर पे, तालाब पे नहाने जाना था सबको। तो पहले माताएं जाती थी नहाने धोने, क्रियाक्रम करने तालाब पर, फिर पुरुष जाते थे सूर्योदय पर। ऐसे नियम चलते थे पहले। पहले पुरुष खाते थे, बाद में माताएं। अब कुछ नहीं पता क्या चल रहा है दुनियादारी में, है? पहले माताएं बुरे दिन भूखी भी रहती थी, पति नहीं आए तो। पति के लिए दिन भर भूखा, वो आ जाएंगे तभी खाएंगे। पैर वैर भी छूती थी पहले पति के। अभी भी पंडित जी छुब्बा देता है हवन भवन में, तो कि पाए पड़ा, तो फिर पैर पड़ लेती है। पैर पड़ रही है कि माथा फोड़ रही है, क्या पता। ऐसे करके यूं मारती है उंगलियों को। तो वो जो चौकी पे बैठे रहते हैं चावल के भगवान, वो कहते हैं इस जन्म में तो तेरी फूटी गई है, अगले जन्म का कुछ कर ले। मेरी बात को सुन के हंसी आ जाए तो समझ लो एकदम पक्की सत्य है ये बात।
क्योंकि सत्य दो प्रकार का ही रहता है, या तो आनंद हंसी देता है या क्रोध दिलाता है। मीठा सत्य होगा तो गुदगुदी करता है और कड़वा होगा तो गुस्सा दिला सकता है। सत्य तो दो ही प्रकार का है, प्रियम सत्यम ब्रूयात्। कभी कभी मैं भी प्रिय बोलता हूं सत्य को मीठा बनाकर, कभी कभी मेरे मुंह से भी कड़वा निकल जाता है। पर सब्जी में स्वाद बिना कड़वे के आता नहीं आता। थोड़ा चटपटा होना सब्जी में। तो जीवन को सरस बनाने के लिए सत्य कड़वा भी सहन करो। मीठा तो सत्य बोलना ही चाहिए, शास्त्र की आज्ञा कड़वा सत्य बोलने की नहीं है। पर लाखों शब्द बोलते ही तो निकल जाता है एक आध भावना में। तो वो जो कड़वा सत्य है वो बहुत अटैक करता है किसी किसी के दिल दिमाग पर। और मीठा तो अच्छा ही होता है, और मीठे से भी अच्छा कड़वा होता है। पर कोई समझ ले, अर्थ बेअर्थ न करे तो। सबरी एक ही विश्वास में रोज काम करती है। कौन सा विश्वास है? आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। हरि सबरी बुहार रास्ता, सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। 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 जीवन भी धन्य मेरा, हरि बोल। जीवन भी धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। कांटा लगे न राम को, कांटा लगे न राम को, कोमल है पाम जी। कांटा लगे न राम को, कोमल है पाम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता, आएंगे राम जी।
बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। डलियों में बेर रोज वो चुन चुन के ला रही। खट्टे हो या मीठे, खट्टे हो या मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा, जीवन भी धन्य मेरा, बना लेंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। बोलिए सबरी माता की जय हो, भक्त वत्सल्य भगवान भगवान की जय हो। बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो।